Hello guys, a very good evening to all of you, and I am Ajay Kumar Suneja and I am MC student. So guys, this is a video number 9 of PDO. So आज guys जो वीडियो नंबर है वो 9 है और जिसमें हम देखने वाले हैं जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा लास्ट इंसर्ट आईडी। गाइस लास्ट इंसर्ट आईडी एक मेथड है और इसकी हेल्प से हम क्या क्या कर सकते हैं वो आज हम सीखेंगे। और मैंने एक पूरा सिनेरियो डिज़ाइन कर रखा है क्योंकि इससे पहली वाली जो वीडियो थी उसमें हमने देखा था रो काउंट कि नंबर ऑफ रोज को अगर काउंट करना हो तो उसके लिए वहाँ पर एक रो काउंट मेथड था जिसकी हेल्प से हमने काउंट रो को काउंट किया था। उसके लिए अलावा भी हमने काफ़ी मेथड्स अलग अलग तरीके देखे थे जिसकी हेल्प से रो को काउंट कर सकते हैं, चाहे वो क्वेरी हो चाहे वो एरे के थ्रू हो, वो हमने देखा था। आज का जो वीडियो रहेगा वो रहेगा लास्ट इंसर्ट आईडी और देखते हैं उसे समझने की कोशिश करते हैं। बट उससे पहले एक बार मैं आपको अपना चैनल विजिट करा देता हूँ। गाइस दिस इज़ माय चैनल ट्यूटोरियल पॉइंट 2016 और इसकी प्लेलिस्ट में चलता हूँ कि मैं अभी क्या क्या कवर कर चुका हूँ। गाइस अभी जो हम कर रहे हैं वो पीडीओ कर रहे हैं। मैं पीडीओ पे इसलिए आया था क्योंकि पहले मैंने पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट की 19 वीडियो बना दी और पूरी इसमें आप सीख सकते हैं पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट इन पीएचपी। बट नाउ उसके बाद मैंने पीडीओ इंट्रोड्यूस किया, अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप कभी भी आपको अगर आप कोई डायनेमिक वेबसाइट बनाना चाहें तो आप पीडीओ भी यूज़ कर सकते हैं, माई एसक्यूएल भी यूज़ कर सकते हैं, माई एसक्यूएल आई भी यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस पीडीओ में हमने ऑलमोस्ट पूरा पीडीओ को समझा और कभी भी अगर आपको डायनेमिक वेबसाइट बनानी है तो उसमें आप पीडीओ भी यूज़ कर सकते हैं, माई एसक्यूएल भी यूज़ कर सकते हैं और माई एसक्यूएल आई भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने अपनी इस ट्यूटोरियल के अंदर अभी तो मैंने पीडीओ बता रहा हूँ और आज 9th वीडियो है हमारी जिसमें हम लास्ट इंसर्ट आईडी सीखेंगे और इसकी 10th वीडियो होगी इसमें हम प्रिपेयर स्टेटमेंट सीखेंगे और 11th वीडियो से हम शुरू करेंगे पूरा के पूरा एचटीएमएल बेस बूटस्ट्रैप का यूज़ करके पीडीओ के साथ पूरा कार्ड ऑपरेशन समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ मैंने माई के साथ तो पूरा कार्ड ऑपरेशन आपको बता ही चुका हूँ मैं। माई आई और एक होता है माई आई और माई अलग अलग चीज़ें हैं। इसका अगर आपको डिफरेंस समझना है तो वो मैंने वीडियो में ही इंट्रोडक्शन जब मेरी फर्स्ट वीडियो है वो आप देख सकते हैं, मैंने तीनों का डिफरेंस बताया है। तो वो भी मैं इंट्रोड्यूस जल्दी करूँगा। बाकी बूटस्ट्रैप की 6 वीडियो है कि अभी मैंने केक पीएचपी जो फ्रेमवर्क है पीएचपी का उसमें मैंने एक ही वीडियो डाली है अभी। तो जैसे ही हम जब कॉन्सेप्ट क्योंकि मैं अभी एक चीज़ फिनिश कर दूंगा फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज़ में ही स्विच करूँगा। सो गाइस चलते हैं आज का जो कॉन्सेप्ट समझने लास्ट इंसर्ट आईडी। गाइस लास्ट इंसर्ट आईडी को समझने से पहले आज का जो वीडियो नंबर है हमारा 9 है, जो टॉपिक है लास्ट इंसर्ट आईडी मेथड है और जिसमें आप देखेंगे इन दिस वीडियो यू कैन लर्न हाउ टू इंसर्ट डेटा इन 2 टेबल। अगर आप चाहते हो कि एक बार में ही आपका डेटा 2 टेबल में चला जाए, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मैंने एक डेटाबेस क्रिएट कर रखा है। सॉरी, मेरे डेटाबेस का नाम पता क्या है? इम्प्लीमेंट डीबीओ, इम्प्लीमेंट अंडरस्कोर पीडीओ, सॉरी नॉट डीबीओ इट्स पीडीओ। जिसमें मैंने डेट बनाया टी1। उस टी1 के अंदर क्या है? आईडी, नेम और लास्ट। मतलब इस टी1 टेबल के अंदर हम मेंटेन करेंगे यूजर का नाम और उसका मतलब फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। बट टी2 के अंदर हम क्या मेंटेन करेंगे? उसी यूजर का ईमेल आईडी और टी1 अंडरस्कोर आईडी। मतलब कि अब अगर आपको 2 टेबल के बीच में रिलेशनशिप बनानी है सो विद द हेल्प ऑफ लास्ट इनसाइड आईडी आप बना सकते हैं। कैसे वो भी हम कोड में आपको दिखाऊंगा। अभी देखिए आप टी1 के अंदर जो भी आईडी होगी ना, सपोज मैंने कोई इंसर्ट किया यहाँ पे कोई भी रिकॉर्ड, तो क्या होगा? 1 आएगा, अजय सुनेजा। तो कहीं साइमल्टेनियसली वो क्या हो जाएगा? टी2 टेबल के अंदर यहाँ पे 1 आएगा, उसकी ईमेल आईडी आएगी और यहाँ कौन सी आईडी आएगी? टी1 अंडरस्कोर आईडी के अंदर कौन सी आईडी आएगी? जो टी1 के अंदर आईडी है। और ऐसा अगर हो जाता है सक्सेसफुली दैट मीन्स आपने रिलेशनशिप बना दी 2 टेबल के बीच में। अभी इसको एग्जांपल में समझते हैं, फिर मैं वापस जब यहाँ पे डेटा आ जाएगा तब देखेंगे। तो मैंने क्या कर लिया यहाँ पे, मैंने सिंपल एक वेरिएबल लिया नेम, उसमें दिया अजय और मैंने एक वेरिएबल लिया लास्ट, उसमें दिया सुनेजा और एक ईमेल आईडी दी। अब देखें इसको, मैं आपको समझाता हूँ क्या मैं क्या कहना चाहता हूँ। सबसे पहले गाइस, हाँ मेरी आई थिंक 9th वीडियो है ये, हमेशा डिस्कस करता आया हूँ। ये इंक्लूड जो मैंने कनेक्शन, ये जो आप देख रहे हैं इंक्लूड db.php, ये हमने यहाँ पे एक कनेक्शन फाइल बना रखी है जो कि क्या करती है, आपके पेज को कनेक्ट कर देगी किससे? इस डेटाबेस के साथ। उसका सिंटेक्स क्या होता है? फर्स्ट अगर आप पीडीओ समझ रहे हैं तो यू नीड टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट ऑफ पीडीओ। तो मैंने पीडीओ क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया अंडरस्कोर डीबी। नाउ आई कैन कॉल एनी फंक्शन ऑफ पीडीओ विद द हेल्प ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ? माई एसक्यूएल, सो दैट्स वाई मैंने यहाँ लिखा माई एसक्यूएल। अगर आप ओरेकल यूज़ करना चाहते हो तो ओरेकल लिख लीजिए। यही फायदा होता है पीडीओ का। अगर आप पीडीओ यूज़ कर रहे हैं ना तो आप किसी भी डेटाबेस के अंदर किसी भी आप कोई भी डेटाबेस आप यूज़ डीबीएमएस यूज़ कीजिए, ओरेकल हो कोई भी हो,
उसमें आपको स्विच करने में आसानी है। आप नाम दीजिए, बाकी कोई सारे फंक्शन सेम रहेंगे। सो गाइज यहाँ पे फिर आपने सीधा स्पेसिफाई कर दिया डेटाबेस का नाम और होस्ट। अभी आप सिंपल, अगर आप लोकल सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो आप अभी यहाँ पे लोकल होस्ट दीजिए। डीबी नेम में क्या देते हैं हम, डेटाबेस के। सो उसके बाद गाइज सिंपल आप यहाँ पे रूट दीजिए। रूट मेरा क्या है कि जो मेरा सर्वर मैंने इंस्टॉल कर रखा है ना, उसका यूज़र नेम क्या है, रूट। पासवर्ड मैंने सेट नहीं कर रखा। अगर आपने पासवर्ड सेट कर रखा होगा तो आप भी पासवर्ड यहाँ जरूर दीजिएगा। सो गाइज ये लाइन लिखना बहुत ज़रूरी है कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने के लिए भी। वी नीड टू राइट दिस लाइन। सो नाउ मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब मुझे क्या करना है, पीडीओ क्लास के अंदर एक फंक्शन है क्वेरी, जिसमें हम अपनी क्वेरी लिखेंगे। तो उसको बुलाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले ऑब्जेक्ट का नाम, कहीं ना कहीं अब आपने इस फाइल को यहाँ पे इंक्लूड करा लिया है, तो जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपने बनाया है वो इस फाइल में भी एक्सेस होगा। किसमें, लास्ट इंसर्ट आईडी अंडर डॉट php, जो फाइल का नाम है जिसमें हम कोड लिख रहे हैं, तो इसमें वो यूज़ हो सकता है। तो सिंपल मैंने क्या लिखा, क्वेरी। अब इस क्वेरी में क्या लिखूंगा, इंसर्ट इनटू T1 वैल्यूज। अब मुझे क्या करना है T1 के अंदर, ध्यान से देखिए। मैंने T1 जो टेबल बनाई है ना, वो मेरी प्राइमरी की है। पहली बात तो देखिए, इसमें क्या है, नेम है और लास्ट है। तो मुझे आईडी के अंदर स्पेशली इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है। वो मेरी क्या है, ऑटो इंक्रीमेंट है। मतलब वन के बाद जैसे कोई फर्स्ट रिकॉर्ड आएगा आईडी 1 हो जाएगी, कोई नेक्स्ट आएगा 2 हो जाएगी। मैंने ऑटो इंक्रीमेंट कर रखी है, साथ ही साथ प्राइमरी की कर रखी है। प्राइमरी की का मतलब ये होता है कि यूनिकली आइडेंटिफाई ना टेबल, रिपीट नहीं होगी, डुप्लीकेसी नहीं होगी। रिडंडेंसी को कम करने के लिए, डुप्लीकेसी को कम करने के लिए भी यूज अ प्राइमरी की। एक डिफरेंस हमेशा पूछा जाता है, एक यूनिक भी होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की एंड यूनिक। गाइस प्राइमरी की जो होता है ना, वो रिटर्न मतलब नल रिटर्न नहीं करता, पर जो यूनिक होता है वो नल रिटर्न कर सकता है। इसके बारे में बात करूंगा आगे। बट अभी फिलहाल हमने आईडी लिया, नेम लिया, लास्ट लिया, तो मुझे कोई आईडी के लिए स्पेशली यहाँ कोड में इंसर्ट कराने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ऑटो इंक्रीमेंट होता रहेगा। बट नाउ मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ कि मुझे खाली नेम और लास्ट में ही इंसर्ट कराना है। तो सिंपल, मैंने नेम मेरा क्या है, अजय, और लास्ट नेम क्या है, सुनेजा। सिंपल हो गया ये हमारा। अब इतना लिखने के बाद, अगर हम इतना कोड लिख रहे हैं अभी, हमने पूरी क्वेरी फायर कर ली है। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़, इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करा देते हैं। क्योंकि जब भी आप, अगर अभी अभी क्या हो रहा है, डीबी अंडरस्कोर क्वेरी, और अब आपने ये चीज़ क्रिएट कर दी, इसकी रिस्पेक्ट में ना डीबी अंडरस्कोर क्वेरी आपको एक रेफरेंस देगा। उस रेफरेंस को आप किसी भी वेरिएबल में स्टोर करा दीजिए, और कहीं ना कहीं वो वेरिएबल भी क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। या आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ सकते हैं, रेफरेंस ही है, तो ये क्या हो जाएगा, अभी भी एक ऑब्जेक्ट ही है। ठीक है। अगर मैं अभी इतनी क्वेरी को रन कराऊं तो क्या होगा, ये नेम और लास्ट नेम जो हमारा है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, वो T1 के अंदर जाके इंसर्ट हो जाएगा। बट मैं चाहता हूँ साइमल्टेनियसली T2 के अंदर भी क्या चला जाए, उसकी ईमेल आईडी। देखिए, तो हम क्या करते हैं, सिंपल यहाँ पे हम एक काम करते हैं। देखिए, ये इंसर्ट हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए कि जो इस T1 के अंदर इंसर्ट हो जाए ना, उसकी जो आईडी है ना, वो हमें कहाँ मिल जाए, अभी यहाँ मिल जाए इस टाइम इंसर्ट होने के बाद। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए, हम डीबी से फंक्शन बुलाएंगे, लास्ट इंसर्ट आईडी। देखिए, ये फंक्शन पता है क्या करेगा, ये फंक्शन के अंदर इतनी पावर है, इसकी फंक्शनैलिटी कुछ इस तरीके से डिजाइन की गई है कि जो लास्ट आपने जो इंसर्ट कराया ना रिकॉर्ड, अगर आपको उसकी आईडी चाहिए तो ये आपको लाके दे देगा। बट ध्यान रखिएगा, लास्ट इंसर्ट आईडी हमेशा किस पे कॉल होगा, इस डीबी ऑब्जेक्ट पे, ना कि इस रेफरेंस पे। इस एसटीएमटी पे आप क्या क्या कॉल कर सकते हैं, अगर आपको टेबल से डेटा को रिट्रीव करवाना है, उसके लिए आप फेच फंक्शन किससे बुलाएंगे, डीबी से ना, डीबी से नहीं बुला सकते, वो आप किससे बुलाएंगे, एसटीएमटी से, जो अपनी मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। गाइज, अगर आपको ये कोड समझ नहीं आ रहा है, ये फंक्शनैलिटी समझ नहीं आ रही है, तो आप मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी फर्स्ट वीडियो से ही पीडीओ को अप्रोच करें, तो आप बेहतर समझ पाएंगे। तो जब भी आपको लास्ट इंसर्ट आईडी आपको बुलाना हो तो आप डीबी से बुलाएं, ना कि एसटीएमटी से बुलाएं। ठीक है। अब ये करने के बाद इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करवा देते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल लास्ट आईडी, लास्ट नाम दे देते हैं, लास्ट आईडी। तो ये लास्ट आईडी हो गया। अब हम क्या करेंगे, सिंपल डीबी क्वेरी, दोबारा क्वेरी लिखेंगे, इंसर्ट इनटू T2 वैल्यूज। और यहाँ पे क्या इंसर्ट करना है, मैं देखिए T2 के अंदर क्या इंसर्ट करना था, साइमल्टेनियसली कर रहे हैं ना,
ईमेल आईडी और लास्ट इंसर्ट आईडी। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ईमेल आईडी हमारी जो भी होगी ajay.suneja2@gmail.com, और साथ ही साथ ये जो लास्ट इंसर्ट आईडी वाली इसे भी इंसर्ट करा देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, रिलेशनशिप बन जाएगी। अगर मैं इतनी चीज़ को रन करूं, चलिए ब्राउज़र पे चलते हैं एक बार, एंटर करूं, ये रिफ्रेश हो गया, देखें जरा डेटाबेस में, पहले T1 में चलते हैं, देख रहे हैं आप, ID 1 नेम अजय सुनेजा। अब T2 में चलते हैं, आप ध्यान से देखिए आईडी क्या है, 1 है यहाँ पे। T2 आई थिंक इसमें रिकॉर्ड नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? क्योंकि हमने यहाँ पे T2 दिया है, ठीक है, यस, स्पेसिफाई नहीं किया हमने यहाँ पे। जो हमें करना है बहुत ज़रूरी है, T2 के अंदर क्या क्या हमारे पास, एक ईमेल होगा आई थिंक, और एक यहाँ से कॉपी कर लेते हैं ईमेल। आगे मैं जब आपको बताऊंगा बूटस्ट्रैप के साथ, अब ऐसे आप नहीं नाम देना चाहते हैं यहाँ पे, तो वो कैसे करेंगे वो भी हम देखेंगे। उसलिए कुछ उसमें कुछ ऐसा कुछ बड़ा कुछ नहीं है, बहुत ईजी है वो भी। बट अभी हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर देते हैं कि वी आर इंसर्टिंग ईमेल आईडी और लास्ट इंसर्ट आईडी, उसके कॉलम नेम हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया। एक बार दोबारा रिफ्रेश करते हैं पेज को, कर दिया। चलें एक बार T1 के अंदर, देख रहे हैं आप, 2 अजय, इसको डिलीट कर देता हूँ फिलहाल मैं अभी, क्योंकि इसका, यस, 2 आईडी क्या है, 2 फर्स्ट नेम अजय, लास्ट नेम सुनेजा। एक बार दोबारा चलते हैं, टेबल नंबर, एक मिनट, डेटाबेस हमारा इम्प्लीमेंट पीडीओ था ना, इम्प्लीमेंट पीडीओ, सॉरी, ये T2, देख रहे हैं आप, फर्स्ट अजय सुनेजा। देखिए ध्यान से देखिए क्या है ये, पता है क्या है, आप ध्यान से देखिए, T1 मेरी टेबल है जिसमें क्या बता रहा है वो, T1 के अंदर देखिए, मैं थोड़ा आपको ढंग से बताता हूँ। देखिए यहाँ करते हैं, जो T1 टेबल है उसमें हम क्या इंसर्ट कर रहे हैं, नेम और लास्ट नेम, और उसके अंदर क्या इंसर्ट कर रहे हैं, साथ साथ आईडी। बट T2 के अंदर हम, टेबल के अंदर उसका ईमेल आईडी किसी उसी यूजर का जो T1 में है, और उसकी आईडी कौन सी, ये जो आप आईडी देख रहे हैं, यही सेम आईडी कहाँ पे, यहाँ पे, जिससे क्या हो जाएगा, रिलेशनशिप बन जाएगी। ध्यान से देखिए आप, इसके अंदर T1 के अंदर आईडी 2 है, अजय है और सुनेजा है, और सेम T2 के अंदर क्या हो रहा है, ईमेल आईडी आ गई। ये आईडी किसकी है, ये इस टेबल की है जो T2 है, बट ये किसकी है, ये T1 टेबल की आईडी है, जिसकी जो हमने लास्ट इंसर्ट आईडी मेथड से यहाँ पे इंसर्ट करा दी। कहीं ना कहीं ये फॉरेन की भी है। फॉरेन की क्या होती है, जो आपकी यहाँ प्राइमरी की है वो दूसरी टेबल में अगर आ जाए उस, और यहाँ तो ये तो जो ये फर्स्ट टेबल जो आप देख रहे हैं T1 के अंदर, ये जो आईडी जितनी होगी सब यूनिक यूनिक होंगी, ये प्राइमरी की हैं। बट येस, जो फॉरेन की है आपकी, वो यहाँ पे रिपीट हो सकती हैं। तो गाइज ये होता है लास्ट इंसर्ट आईडी का तरीका। अब थोड़ा सा इसको अगर आप इफ़ में डाल दें, कई बार आप इसको ऐसा भी दे सकते हैं, इफ़ में डाल देंगे, तो इफ़ में डालने से कुछ होगा नहीं, ऐसे इफ़ में डाल दीजिए, बस कंडीशन चेक करने के लिए, अगर कंडीशन ट्रू है या नहीं है, इसको इफ़ में भी डाल सकते हैं आप। इसको यहाँ पे इफ़ में डाल देते हैं, और इसको भी आप इफ़ में डाल सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं मैसेज आए ब्राउज़र पे तो वो भी आप कर सकते हैं, जैसे मैं करके दिखा देता हूँ एक बार। इफ़ में डाल दिया इसको हमने, और साथ ही साथ इसे किसी वेरिएबल में स्टोर करवा देते हैं, वही रेफरेंस समझ सकते हैं, या आप इसको जैसे ऑब्जेक्ट ही कहलाएगा ये भी, HTMT, और यहाँ पे आप सिंपल इको इंसर्ट सक्सेसफुली। तो गाइस देखें ज़रा एक बार, आउटपुट हमारा आ भी रहा है, नहीं आ रहा ब्राउज़र पे, इंसर्ट सक्सेसफुली। देखिए एक बार T1 में दोबारा चलते हैं, तो क्या इंसर्ट हुआ, 3 अजय सुनेजा, एंड टेबल 2 के अंदर अगेन ईमेल आईडी इज दिस, और ये 3। तो गाइज इस तरीके से आप दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप बना सकते हैं, और लास्ट इंसर्ट आईडी का तरीका आपने देख लिया कैसे हमने किया। सो गाइज नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्रिपेयर स्टेटमेंट,
जो कि पीडीओ सीरीज़ का बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के लिए वो लास्ट वीडियो होगा। उसके बाद मैं आपको लेके चलूँगा एक नई चीज़ में पीडीओ का यूज़ करके हम देखेंगे, जो कि है ये पूरा कर्ड ऑपरेशन डिज़ाइन करेंगे, रिकॉर्ड को ऐड करेंगे, फॉर्म बनाएंगे बूटस्ट्रैप का यूज़ करके, यहाँ तक कि डेटा को डिलीट भी इस तरीके से आप कर पाएंगे। पूछेगा श्योर यू वांट टू रिमूव दिस रिकॉर्ड, आप कहेंगे येस तो करेगा, वरना नो करेंगे तो वो नहीं करेगा, वापस आपको रखेगा। पेजिनेशन भी देखेंगे गाइस, पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लास ऑब्जेक्ट का यूज़ करके हम ये बनाएंगे। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो so please subscribe my channel for more videos, and thank you and have a good day. Thank you guys.